आओ बच्चों चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। ये एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 है। देखिए एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 का एग्जाम्पल 2 है। एग्जाम्पल 2 है चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्किल, और उसका एक्सरसाइज 12.2 के एग्जाम्पल्स है। एग्जाम्पल नंबर 2 उसके तरफ हम चलते हैं। पिछले वीडियो में एग्जाम्पल नंबर 1 भी आप लोग देखेंगे, ये एक्सरसाइज 12.1 का है, लेकिन ये एक्सरसाइज 12.2 बता रहे हैं। वो एग्जाम्पल 1 12.1 में दे रखा है, तो पिछला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन वगैरह में लिंक दिया हुआ है, आप समझ सकते हैं। कोई दिक्कत वगैरह हो तो आप लोग कमेंट्स करके कुछ पूछ सकते हैं। देखिए तो हम लोग चलते हैं, कहता क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर। हमको एरिया निकालना है उस सेक्टर का ऑफ ए सर्किल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर, जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और एंगल दिया है 30 डिग्री। तो ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजोर सेक्टर, और करस्पॉन्डिंग मेजोर सेक्टर भी हम लोग को बताना है। तो सबसे पहले इसका एक डायग्राम आप बनाइए, थोड़ा सा रफली डायग्राम बनाएंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। देखिए डायग्राम इसका कुछ इस तरीके से बनेगा। हमने सर्किल आपको बना दिया, सर्किल थोड़ा कम गोला होता है, आप समझिएगा, बस यही सर्किल है और ज़्यादा कुछ नहीं समझना है, क्योंकि सर्किल थोड़ा सा टेढ़ा बन जाता है। ये देखिए ये हमने आपको आसानी से बना दिया। अब बनाने के बाद हमको एंगल क्या दे रखा है, देखिए 30, यानी ये एंगल हो जाएगा आपका 30 डिग्री। क्लियर हुआ? इसका नेमिंग आप लोग कर सकते हैं, ओ ए बी हमने नेमिंग कर दिया। यहाँ पे एक पी ले लीजिए, कुछ एरिया वगैरह निकालना होगा तो। फिर आगे देखिए इसमें क्या कहते हैं, रेडियस दिया तो ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। देखिए बहुत आसानी से हम लोगों ने इसमें नेमिंग कर दिया कि आप लोग को कोई दिक्कत वगैरह ना हो। अब देखिए फिर आगे चलते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ द सर्किल विथ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड ऑफ एंगल 30 डिग्री। रेडियस तो 4 दिया है और उसका एंगल 30 डिग्री दिया, यानी कि थीटा आपको दे रखा है। ठीक, तो पहले यहाँ आप लिख दीजिए, रेडियस आर बराबर को दिया है ओ ए ओ बी, तो आप लिखिए ओ ए बराबर ओ बी और इक्वल टू आप लिख सकते हैं 4, क्योंकि ये आपको दे रखा है 4 सेंटीमीटर। थीटा देखिए, थीटा 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 क्या दे रखा है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू आपके पास 30 डिग्री दिया, ये आपको कन्फर्म दे रखा है। अब हमको चलना है एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है ना। देखिए क्या निकालना है, ऑल्सो फाइंड द एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजोर सेक्टर। मेजोर सेक्टर ये वाला होता है और माइनर सेक्टर ये पूरा होता है, ध्यान रखिए। ये पूरा माइनर सेक्टर आपका कहलाएगा, ये वाला पूरा हिस्सा आपको माइनर सेक्टर कहलाएगा, और मेजोर सेक्टर ये होता है। तो हम लोग पहले माइनर सेक्टर निकालते हैं, और हमको निकालना है एक्चुअल में ये मेजोर सेक्टर, ध्यान रखिए ये मेजोर सेक्टर है, ये ऊपर वाला पार्ट। तो पहले नीचे वाला पार्ट में हम लोग डिस्कस करें। देखिए इसके हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए पी बी, इसको निकालेंगे, माइनर सेक्टर यहाँ लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर ओ ए पी बी, ओ ए पी बी इक्वल टू, देखिए इसका हमने नेमिंग कर दिया, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, फार्मूला में कोई ऐसा विशेष नहीं कि आप लोग को कोई प्रॉब्लम वगैरह क्रिएट होगा। फार्मूला तो आप लोग ऐसे भी अच्छी तरह से जानते हैं, आप लोग को याद है, बहुत ट्रेंड है। देखिए थीटा क्या दे रखा है, 30 और 360 डिग्री आप लोग लगा दीजिएगा, डिग्री अगर छूटता है तो। देखिए इसमें पाई वगैरह बोला 3.14 इस्तेमाल करने के लिए, तो हम लोग ये कंडीशन में पाई को उस वही इस्तेमाल करेंगे, 3.14 लेंगे, अपने मन से एक्स्ट्रा नहीं काम करेंगे। आर रेडियस 4 दिया है तो 4 × 4 हो गया। ये देखिए 0 0 और 3 1 जा 3 2 जा 12 कट गया, 4 3 जा 12, ये भी कट गया, ये रिजल्ट आया, यानी कि 4 3 12। यानी कि इसको आप मल्टीप्लाई अगर करते हैं, किसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3.14 को आप क्या करेंगे, 4 3 4 4 तो कट गया, 4 3 4 3 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए तो 12 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये तो कट गया 12, नहीं 12 ये नीचे है, ध्यान रखें 12 नहीं होगा, 3.14 को 4 से करेंगे, 4 से हम लोग थोड़ा सा गलती कर रहे थे, ध्यान रखें, और अपॉन 3, ये 3 नीचे रहेगा। अब देखिए 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 चौका 56.56 हो गया, और 4 3 12, 1256/3 आया, ये रिजल्ट आया 1256/3। इसको जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 4.186। देखिए 3 हमने निकालिए, इसको राउंड फिगर कर दिया तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है तो स्क्वायर में कर, देखिए राउंड फिगर हमने कर दिया 4.19, ठीक है। ये भी करेक्ट, ये भी करेक्ट, ऐसा कुछ नहीं। देखिए 6 था, मोर देन 5 था तो हमने राउंड कर दिया, 8 को 9 बना दिया। अब देखिए हम लोग चलते हैं मेजोर सेक्टर की तरफ, कुछ विशेष इसमें नहीं है। मेजोर सेक्टर में क्या आता है, ये ऊपर वाला पार्ट होता है, इस पार्ट को छोड़ करके, ये माइनर सेक्टर को छोड़ देंगे तो ये मेजोर सेक्टर। मेजोर सेक्टर कैसे निकलेगा, इस
सर्किल के एरिया में से इसका एरिया लेस कर दीजिए, ये मेजर सेक्टर निकल जाएगा। तो देखिए वही हम लोग काम करते हैं, लिखते हैं एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, या आपको दे रखा है क्या बोला है, एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, वही आप लिख दीजिए। ये देखिए यहाँ लिख रखा है एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, उसी चीज़ को लिखिए जो आपके क्वेश्चन में लिख रखा है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। एरिया ऑफ द मेजर, एरिया ऑफ द करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर, इसका नेमिंग आप लोग जानने की कोशिश करते हैं। OAP, यहाँ पे कुछ नाम दे दिया, आपको आसान रहेगा। OAPB नेमिंग आप आसानी से कर सकते हैं। मेजर सेक्टर OAPB हमने इसका नाम दे दिया। इसके बाद इसको लिख लीजिएगा आप लोग। तो ये क्या निकलेगा, एरिया ऑफ सर्किल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, जो हमने एरिया ऑफ, आप लिख सकते हैं माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या है, OAPB देख लीजिए आसानी से। यानी एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग मेजर सेक्टर में क्या होगा कि एरिया ऑफ सर्किल आएगा और माइनस करेंगे एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, यानी इस पूरे सर्किल में इस माइनर सेक्टर को लेस कर दो तो निकल जाएगा। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। इसमें कुछ विशेष नहीं है कि आप लोग को एक प्रॉब्लम हो। देखिए एरिया ऑफ सर्किल क्या हो जाता है, पाई r² और माइनस एरिया ऑफ माइनर सेक्टर हमने निकाल रखा 4.19, तो 4.19 आप यहाँ लिख दीजिए, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। πr², चूँकि πr² में बोला है 3.14 लेने के लिए, और r हमारे पास क्या है 4 × 4 माइनस 4.19, ये आसानी से हमने कर दिया। अब देखिए इसको 4 चौक 16, 16 चौके 64, 6 बचा, 16 कम 16 और 6 22, 22 के आपके क्या लिख सकते हैं 2 हासिल 2, 16 3 48 और 2 50, 50.24 आया, और माइनस करेंगे 4.19, ध्यान से देखिए 4.19 ये हम लोग को। अब इसमें लेस करेंगे तो 24 से 19 जाएगा तो आपके पास बचेगा 0.5, और 50 में से 4 लेस करेंगे तो आपके पास बचेगा 46.01, और एज इट इज़ आप चाहें तो 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो इसका करेक्ट आंसर है। इसको राउंड उसने कर दिया, ये भी करेक्ट आंसर, ये भी करेक्ट आंसर है। तो कुछ विशेष ऐसा नहीं था, इस क्वेश्चन को भी हम लोगों ने बहुत आसानी से कंप्लीट कर लिया।